हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा एग्ज़ाम था 12 अप्रैल को। और हमारा तो रिपोर्टिंग टाइम था 12:30 बजे। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था सिलीगुड़ी। और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था उसमें हमारा एग्ज़ाम के पहले कुछ और एग्ज़ाम चल रही थी। उसमें कुछ सर्वर की प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमारा एग्ज़ाम वहाँ पे थोड़ी सी लेट होकर, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट होकर शुरू हुई थी। तो हम लोगों को अंदर जाने दिया था 1:30 बजे। और हम लोगों को एग्ज़ाम शुरू करते करते 3 बज चुके थे। तो जहाँ 1:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, वह 3 बजे एग्ज़ाम शुरू हुई थी। और एग्ज़ाम शेष हुई थी तो 5:40 पे। और हम लोगों को वहाँ से आने दिया था, छोड़ा था 6:10 पे हम लोगों को छोड़ा था। तो हम लोगों को निकलते निकलते ही शाम हो गई थी, अंधेरा हो गई थी। मेरा एग्ज़ाम सेंटर, हम मेरा जो घर है यहाँ से ट्रेन में जाने में ही 5 घंटा लग जाती है। 4.5 5 घंटा लग जाती है ट्रेन में जाने। तो उस दिन तो वहाँ से मैं आ ही नहीं पाई थी, ट्रेन पकड़ के आई थी और स्टेशन में ही रात रुकी थी यहाँ पे पहुँच के, हमारा यहाँ पे। और उसके बाद मैं रविवार को सुबह घर आई थी। तो घर आके पूरा रात जगी थी, तो नींद नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा था रविवार शाम को या सोमवार को वीडियो दूंगी एनालिसिस की, पर मैं दे नहीं पाई थी। तो जाके एनालिसिस की वीडियो बना लेती हूँ। और इसको देखो ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो हम्म, अभी इसके साथ खेलना ये बोल रहा है। तो मेरा जो एग्ज़ाम शुरू हुई थी, तो एग्ज़ाम में पैटर्न थी पहले जीए का, तो करंट अफेयर्स का। एंड उसके बाद आई थी इंग्लिश, और उसके बाद थी क्वांट, लास्ट में थी रीजनिंग। तो जीके तो उतने अच्छे से मेरी नहीं हुई थी, रेडी भी नहीं हुई थी। तो मैंने सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च का और दिसंबर का पढ़ी थी। तो और पढ़ी थी मैं क्लाउड अफेयर्स की जो पीडीएफ आती है, कैप्सूल पीडीएफ, तो उससे मैं थोड़ी सी पढ़ी थी। तो इसलिए मेरी जीए अच्छे से तैयार भी नहीं हुई थी। तो पहले जीए आई थी, और जीए में मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी थी। उसमें 3 या 4 क्वेश्चन मेरी सही थी। और बाकी क्वेश्चन मुझे लगा कि ये 50-50 चांस है, ठीक हो सकती है। तो वो मैं अटेम्प्ट करी थी। जीए मेरी उतने अच्छे से नहीं हुई थी। आप लोगों ने मेरे मॉक भी देखी थी, मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती थी, जो मुझे आती थी वो मैं अटेम्प्ट करती थी। पर मैंने एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ी सी तुक्केबाजी करी हूँ। ये ठीक नहीं करी हूँ, जो आती थी वो ही कर लेती, तो वो ही अच्छी होती। उसके बाद इंग्लिश आई थी। इंग्लिश में मैंने 16 क्वेश्चन करी हूँ, ज़्यादा नहीं करी हूँ। पता है आप लोगों की कि मेरी इंग्लिश में वीक हूँ मैं, और ज़्यादातर गलत हो जाती है। तो 2 आरसी की सारे क्वेश्चन ही मैंने करी हूँ। आरसी थोड़ी सी इजी थी, लास्ट वाला जो आरसी थी वो, उससे मैं ज़्यादा नहीं करी हूँ। और फॉर एग्जाम्पल की सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर दी हूँ। और बाकी कॉलम मैचिंग वो मैं करी हूँ। और क्या करी हूँ, और करी हूँ वो जो वर्ड स्विफ्ट होती है वो मैं करी हूँ। और अरेंजमेंट की जो क्वेश्चन होती है वो करी हूँ। तो टोटल मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ। उसके बाद आई थी क्वांट बहुत ही इजी टू मॉडरेट। तो क्वांट में मैं 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ। पहले 2 अरिथमेटिक की क्वेश्चन पकड़ी थी मैं, जिसमें मेरी टाइम चली गई थी। वो क्वेश्चन बन जाती, पर वो ज़्यादा टाइम ले रही थी, तो बाद में मैंने छोड़ दिया। उसमें थोड़ी सी टाइम वेस्ट हुई थी, इसीलिए मेरी थोड़ा सा कम रह गई, 27 बन पाई। नहीं तो और थोड़ा सा क्वेश्चन बन पाती। टोटल मैंने 27 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई हूँ क्वांट में। और जो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था उसमें इजी था, पर थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। उसमें आपको
ऐसे दी थी, उससे आपको इक्वेशन निकालनी थी, उसके बाद सॉल्व करनी थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम ले रही थी। और उसके बाद आई थी रीज़निंग। रीज़निंग में मेरी ठीक ठाक ही था, उतना भी टफ नहीं था पर ठीक ठाक था। तो मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ, उसमें 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। तो मैं पहले से ही स्टार्ट करी थी। एंड उसमें जो सर्कल वाला क्वेश्चन था 8% का, और जो था ना उसमें सर्कल सर्कल वाला एक क्वेश्चन था 8% का, एंड उसके पास जो नंबर नंबर जैसा ही था वो मैंने पहले पूरा कर लिया। और उसमें 8 मिनट चला भी गया मेरी, और लास्ट में जाके एक पॉइंट पे गलती कर दी मैंने। तो उसमें मेरी तो उस तब पहले ही मेरी 7 क्वेश्चन हुई थी, 7 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करी थी, और उसके बाद जो पजल्स पकड़ी मैं वो ही मैं गलत कर लिया। तो उसके बाद सोचा कि ये वाला पॉइंट ही मेरा, एक पॉइंट ही मेरे गलत हो रही थी, बाकी सही थी। तो उसके बाद देखा कि कहाँ मेरे गलत हुई है, तो मैंने सोचा अभी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, हो ही गया। तो उसके बाद फिर से दोबारा करी हूँ, और उसमें 2 मिनट भी नहीं लगी तो बन गई थी। तो उसमें ही ज़्यादा टाइम चली गई थी, 10 मिनट जैसा मेरी टाइम चली गई थी, नहीं थी और नहीं तो और भी क्वेश्चन हो जाती अगर वो मुझसे गलत नहीं पहले बनती। तो इसलिए ज़्यादा टाइम चली गई, वो भी मेरा अफसोस लग रही थी। प्रीलिम्स में भी मेरी ऐसी ही हुई थी, तो मेंस में भी ऐसे ही हुई। इसलिए जो इनपुट आउटपुट की मशीन बेस्ड जो क्वेश्चन हुई थी वो मैं क्वेश्चन देखा ही नहीं, जो मुझसे इजीली बन जाती है इनपुट आउटपुट की जो मशीन बेस्ड क्वेश्चन होती है, तो वो मुझसे इजीली हर क्वेश्चन ही बन जाती है, हो जाती है मुझसे। तो वो मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पाई और देख भी नहीं पाई। तो मेरी टोटल रीजनिंग में अटेम्प्ट हुई है 22 क्वेश्चन। तो जीए में मेरी अटेम्प्ट हुई 10 क्वेश्चन करी हूँ, इंग्लिश में 16, क्वांट में करी हूँ 27, एंड रीजनिंग में करी हूँ मैं 22। तो ओवरऑल टोटल मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ। और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल में काटा पाई जाती है, पता नहीं क्या होगी। पर मैं क्वांट रीजनिंग में और इंग्लिश में जो करी हूँ एक्यूरेसी मेंटेन करके ही करी हूँ, मैं गलत नहीं करूँ, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करी हूँ। तो देखती हूँ क्या होता है। आप देखे थे आई हूँ भगवान भर से, अभी भगवान के ऊपर ही जो करना है भगवान करेगी। और क्योंकि देखा कि बहुत लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आती है पर उसका होता भी नहीं है, तो मैंने इसलिए एक्यूरेसी मेंटेन करके 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करी हूँ। उसमें भी तो जीए में तो गलत हुई है, मेरी क्वेश्चन याद नहीं है, नहीं तो मैं गूगल में सर्च करके जीके की क्वेश्चन के आंसर देख लेती, वो मुझे अफसोस लग रही है। तो यही थी ओवरऑल मेरी एग्ज़ाम। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो and supporting me, and please keep supporting me. Thank you friends, and tada tada, thank you friends.